जय भीम। मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। जाति का विनाश के पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे कि आर्य समाज व्यवस्था जो गुणों को आधार बनाकर चातुर्य वर्ण की बात करती है, दरअसल कितनी अव्यावहारिक है। इसके अव्यावहारिक गुणों के ऊपर चर्चा करते हुए डॉक्टर अंबेडकर कुछ ऐसे उदाहरण हमारे सामने रखते हैं जिसके तहत हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत अव्यावहारिक है। जैसे कि यदि किसी ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व न हो, उसमें सभी गुण नीच प्रवृत्ति वाले हों, तो क्या वो उन गुणों को आधार मानकर अपने आप को शूद्र वर्ण में शामिल करने की बात को मान लेगा? क्या इस व्यवस्था को जस का तस लागू करवाया जा सकता है? और साथ ही डॉक्टर अंबेडकर बताते हैं कि यदि चातुर्य वर्ण व्यवस्था को हम मान भी लें तो इसको लागू कराने के लिए कुछ सख्त नियमों का पालन बहुत जरूरी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मनुस्मृति में विधान दिया गया है वर्ण व्यवस्था को लागू करवाने के लिए। इसी बाबत आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे इसकी अव्यावहारिक पहलुओं में, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर राम और शंबूक का उदाहरण सामने प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए 16.7 चातुर्य वर्ण के आदर्श को दंड विधान के बिना बनाए नहीं रखा जा सकता। यह साबित होता है कि रामायण की इस कथा से कि राम ने शंबूक की हत्या की थी। तो आखिर राम और शंबूक की कथा क्या है, वो नीचे फुटनोट में दी हुई है, उसे मैं पढ़ देती हूं। राम द्वारा शंबूक की हत्या की कथा वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में कही गई है। इस कथा के अनुसार शंबूक शूद्र वर्ण के होते हुए भी साधना और तपस्या कर रहे थे, जबकि वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार शूद्र का कार्य अपने से ऊपर के दो वर्णों यानी कि द्विजों ब्राह्मण और क्षत्रिय की सेवा करना है। अगर कोई शूद्र सेवा के अलावा कोई अन्य ऐसा कार्य करता है जो उच्च वर्णों के लिए निर्धारित है, तो वह वर्ण व्यवस्था का उल्लंघन करता है, जो कि ब्राह्मण धर्म ग्रंथों के अनुसार घोर पाप है। कथा के अनुसार शंबूक ने साधना और तपस्या का मार्ग चुनकर घोर पाप किया था। शंबूक के इस घोर पाप के परिणाम स्वरूप एक ब्राह्मण का इकलौता बेटा मर गया। राम ने क्षत्रियों ब्राह्मणों से मंत्रणा करके शंबूक को मृत्यु दंड दिया और अपने हाथों से उसकी हत्या करी। तो ये वो मनुस्मृति का दंड विधान है जो वर्ण व्यवस्था लागू करने के लिए सख्ती से इसका पालन होता आया है। इसी तरह का कोई ना कोई नियम या कायदा रखने की बात डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं यदि आर्य समाज की गुणों पर आधारित चातुर्य वर्ण की व्यवस्था को लागू करना हो। तो वैसे यहाँ पर एक मैं एपिसोड है जो आपको बताना चाहती हूँ, वो है भारत एक खोज का एपिसोड नंबर 4, जो है कास्ट फॉर्मेशन वर्ण व्यवस्था की शुरुआत। इन सब चीजों को समझने के लिए आप उसे जरूर देखिए। उस एपिसोड की खासियत यह है कि जो प्रश्न हमारे मन में कौंधते हैं वो वहां पात्रों के मुंह से कहलवाए गए हैं। तो आप ये एपिसोड जरूर देखिएगा नेट पर सर्च करके। कुछ लोग राम को इसके लिए दोषी ठहराते हैं और उन्होंने उच्च श्रृंखलता का प्रदर्शन करते हुए बिना किसी कारण शंबूक की जान ले ली। लेकिन शंबूक की हत्या के लिए राम को दोषी ठहराना पूर्णतः स्थिति को समझने में विफलता है। राजा होने के नाते राम चातुर्य वर्ण से बंधे हुए थे, अतः शंबूक की हत्या करना उनका कर्तव्य था। वह शूद्र था और अपने वर्ग से निकलकर ब्राह्मण बनना चाहता था। यही वजह है कि राम ने शंबूक की हत्या की। लेकिन इससे यह भी सिद्ध होता है कि चातुर्य वर्ण को बनाए रखने के लिए दंड विधान क्यों आवश्यक है। न केवल दंड विधान आवश्यक है बल्कि मृत्यु दंड भी आवश्यक है। इसीलिए राम ने शंबूक को इससे छोटा दंड नहीं दिया। इसलिए मनुस्मृति वेद को पढ़ने या सुनने वाले शूद्र के लिए उसकी जीभ काट देने या उसके कानों में पिघला हुआ सीसा डालने जैसी कठोर सजाओं का प्रावधान करती है। तो यहाँ पर मनुस्मृति नीचे फुटनोट में दी हुई है, वो मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। मनुस्मृति हिंदू धर्म का एक प्रतीक धर्मशास्त्र विद इन ब्रैकेट स्मृति है। इसे मानव धर्मशास्त्र, मनु संहिता आदि नामों से भी जाना जाता है। ये ब्राह्मणवाद की आचार संहिता है। वर्ण व्यवस्था का सबसे प्रखर समर्थन यही स्मृति करती है। इसमें द्विजों को सभी विशेषाधिकार प्राप्त किए गए हैं, जबकि शूद्र वर्ण और स्त्रियों को सभी अधिकारों से वंचित किया गया है।
वर्ण व्यवस्था के किसी भी आचार संहिता का उल्लंघन करने पर यह ग्रंथ शूद्रों और स्त्रियों के लिए कठोर दंड का प्रावधान करता है। माइंड इट, शूद्र और स्त्रियां दोनों इसमें शामिल हैं। इस ग्रंथ में शूद्रों और स्त्रियों को सभी मानवीय अधिकारों से वंचित रखा गया है। शूद्रों का कर्तव्य द्विजों की सेवा करना और स्त्रियों का कर्तव्य पुरुषों की सेवा करना बताया गया है। 25 दिसंबर 1927 को अंबेडकर ने महाड़ में मनुस्मृति को सार्वजनिक रूप से जलाया था। तो ये स्मृति जो है बहुत ही अमानवीय व्यवहारों पर टिकी हुई है और इसमें न केवल शूद्र बल्कि स्त्रियां भी, चाहे वो किसी भी वर्ण की हों, उन्हें निम्नतर रखा गया है, सभी अधिकारों से वंचित रखा गया है। तो अब वो स्त्रियां जो सवर्ण अपने आप को समझती हैं, वो एक बार इस मनुस्मृति को जरा ध्यान में रख लें। चातुर्य वर्ण के समर्थकों को यह भरोसा देना होगा कि वे सफलतापूर्वक मनुष्यों का वर्गीकरण कर सकते हैं और साथ ही 20वीं शताब्दी में आधुनिक समाज को मनुस्मृति के दंड विधान का पुनर्लेखन करने के लिए अभिप्रेरित कर सकते हैं। 16.8 ऐसा लगता है कि चातुर्य वर्ण के समर्थकों ने इस पर विचार नहीं किया कि उनकी व्यवस्था में स्त्रियों का क्या स्थान होगा। क्या उन्हें भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्गों में विभाजित करना होगा? तो अब यहाँ पे एक बहुत दिलचस्प चर्चा वे कर रहे हैं कि अभी तक तो जो बात थी वो पुरुष को वर्णों में विभक्त करने की थी, क्योंकि मनुस्मृति के हिसाब से औरतों की कोई वैल्यू नहीं है और औरतें जो है जैसे शूद्र ऊपर के तीनों पुरुष की सेवा करेंगे और स्त्रियां जो है सभी पुरुषों की, जिसमें शूद्र भी शामिल है, उनकी भी सेवा करेंगी। तो अब यहां पर डॉक्टर अंबेडकर जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू को उठा रहे हैं कि आखिर स्त्रियों की भूमिका कहां रहेगी, किस वर्ण में उसे आप शामिल करेंगे, या उन्हें यह स्वतंत्रता होगी कि वे अपने पति के वर्ग को अपना लें। यदि स्त्रियों की हैसियत इससे तय होती है कि किस वर्ग का व्यक्ति उनका पति बनता है, तब चातुर्य वर्ण व्यवस्था के पीछे कार्यशील इस सिद्धांत का क्या होगा कि व्यक्ति का वर्ग उसकी योग्यता के आधार पर निर्धारित होना चाहिए। यदि स्त्रियों का वर्गीकरण उनकी योग्यता के आधार पर होता है तो उनका वर्गीकरण नाम मात्र का होगा या वास्तविक होगा। जैसे कि मान लीजिए किसी स्त्री में बहुत सारे गुण हैं, तो अपने गुणों के आधार पर यदि कोई शूद्र ब्राह्मणत्व को प्राप्त होता है तो क्या वह स्त्री उसको अपना पति स्वीकार कर लेगी? वैसे तो महाभारत की कथा में ये बात है कि जब ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ अर्जुन ही मछली की आंख को बेध सकता था, कर्ण भी ये काम बाखूबी कर सकता था, लेकिन द्रौपदी ने सीधे तौर पर मना कर दिया था महाभारत की कथा में कि यदि कर्ण द्वारा लक्ष्य संधान हो भी गया तो भी मैं उसके गले में वरमाला नहीं डालूंगी, क्योंकि वो एक सूत पुत्र है। तो उसी के आधार पर इस चीज को यहां पर रखकर आप समझ सकते हैं जो डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं। 16.9 अगर इसे नाम मात्र का होना है तो ये बेकार है और ये चातुर्य वर्ण के समर्थकों को स्वीकार करना होगा कि उनकी व्यवस्था स्त्रियों पर लागू नहीं होगी। यदि ये वास्तविक है तो चातुर्य वर्ण के समर्थक क्या स्त्रियों पर इसका लागू होने के तार्किक परिणामों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? तब उन्हें स्त्री पुजारी या पुरोहित और स्त्री सैनिक को भी स्वीकार करने के लिए तैयार रहना होगा। तो सोचिए अपने समय से कितनी आगे की सोच थी डॉक्टर अंबेडकर की। हिंदू समाज स्त्री शिक्षकों और स्त्री बैरिस्टरों का अभ्यस्त हो चुका है। वे शराब बनाने वाली और बूचड़ का काम करने वाली स्त्रियों का भी अभ्यस्त हो सकता है। यह कोई साहसी व्यक्ति ही होगा जो कहेगा कि हिंदू समाज स्त्रियों को पुजारी, पुरोहित या सैनिक बनने की इजाजत दे देगा। तो सैनिक तो चलिए, आज भी बहुत सारी स्त्रियां हैं जो फौज में जा रही हैं और अभी 2021 में ही पायलट भी बनी हैं लड़ाकू विमान की। तो उसमें भी 1936 से लेकर 2021 तक का समय लग गया। लेकिन जहां तक मंदिर का पुजारी बनने की बात है तो एक घटना है जो आपके संज्ञान में लाना चाहूंगी, जिस पर रतन जी ने वीडियो भी बनाया था, और वो था भागवत कथा वाचक का। और वो स्त्री थी
यामिनी साहू। उन पर वीडियो बना था 21 मार्च 2022 को अंबेडकर नामा पर, जिसमें एक स्त्री और निम्न वर्ग से होने के कारण उन्हें कथा वाचन का अधिकार नहीं है, ऐसा कहा गया था। तो उस वक्त 1936 में डॉक्टर अंबेडकर अपने समय से बहुत आगे सोच पा रहे थे। और सिर्फ उतना ही नहीं, हम कितना पतनशील हो चुके हैं इस बात से पता चलता है कि अभी कानपुर में एक घटना है जो काफी सुर्खियों में बनी हुई है। उनमें उसकी घटना है कि फ्लोरेट इंटरनेशनल स्कूल की घटना है ये, जिसकी प्रिंसिपल हैं श्रद्धा शर्मा, और 2003 से ये स्कूल चालू है और वहां पर सभी धर्मों की शिक्षा दी जाती है धर्मनिरपेक्षता के तहत। लेकिन अब वहां पर उस शिक्षा को बंद करवा दिया गया है कि ब्राह्मण बच्चे क्यों पढ़ेंगे या हिंदू बच्चे क्यों पढ़ेंगे दूसरे धर्मों की, खासकर मुस्लिम समुदाय की प्रार्थना, जबकि हिंदू धर्म की प्रार्थना तो हर स्कूल में शुरू से होती रही है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो डॉक्टर अंबेडकर कर रहे हैं। लेकिन चातुर्य वर्ण के सिद्धांत को स्त्रियों पर लागू किया जाए तो उसका तार्किक परिणाम यही होगा। इन कठिनाइयों को देखते हुए कोई जन्मजात मूर्ख ही चातुर्य वर्ण को आज की स्थिति में सफलतापूर्वक लागू करने की आशा कर सकता है और इसमें विश्वास कर सकता है। तो डॉक्टर अंबेडकर उस समय भी इस बात को लेकर एकदम क्लियर थे कि ये चीजें लागू हो ही नहीं सकती और ये कितनी इम्प्रैक्टिकल हैं कि ढक फूक कर बात वही की जा रही है। चाहे आप सनातन धर्म कह लीजिए, चाहे वैदिक धर्म कह लीजिए, चाहे हिंदू धर्म कह लीजिए, सब एक ही चीज के अलग अलग नाम हैं, पर्यायवाची समझ लीजिए, उसी तौर पर ये काम करते हैं। तो इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त होता है। लेकिन इन चीजों का जिसका जिक्र मैंने इसके पाठन के दौरान किया है उस पर आप मंथन जरूर कीजिएगा, और यदि हो सके तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत एक खोज का एपिसोड नंबर 4 जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। और अंबेडकर नामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।